हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो हमारी सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज चली उसके टेस्ट 4 को तो फटाफट जुड़ेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक दिख रहा है, तो इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आपका पहला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर करेंगे और इसका जवाब क्या होगा फटाफट आप लोग बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ फेस्टिवल। तो फेस्टिवल सिटी के रूप में जो जाना जाता है वो कौन है, मदुरई को। ध्यान रखेंगे, मदुरई को जो है त्योहारों का नगर कहा जाता है। अगर कोच्चि को बात करें किसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, कोच्चि को कहा जाता है। अगर पहाड़ों की यहाँ पे रानी कहा जाए तो किसको कहा जाएगा, मसूरी को कहा जाएगा। मीनाक्षी टेम्पल है, ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल जो आपका तमिलनाडु में है, तो वो भी आपको याद रखना है कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, श्रीहरिकोटा किस राज्य में है। इन विच स्टेट इज श्रीहरिकोटा लोकेटेड। तो श्रीहरिकोटा की बात की जा रही है, तो श्रीहरिकोटा है कहाँ पे। अगर सही उत्तर की आप बात करोगे तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे सेटेलाइट्स हैं, यहाँ से जो है हमें सेटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं और मिसाइल वगैरह टेस्ट भी हम यहाँ पे करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न का आप उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं प्रश्न क्या है। पुलिकट झील किस राज्य में है। पुलिकट झील के बारे में पूछा जा रहा है। इन विच स्टेट इज पुलिकट लेक लोकेटेड। तो पुलिकट लेक की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर कोलेरू लेक पूछेगा तो आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा, वो भी आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो उस लेक को भी आपको ध्यान रखना है। लोनार लेक कभी पूछ ले, लोनार झील कभी पूछ ले, या ज्वालामुखी से निर्मित झील के बारे में कभी पूछ ले, तो आपका जवाब होगा कि भारत में एक ही जो है ज्वालामुखी से निर्मित झील है, वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, जिसका नाम क्या है, लोनार झील। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्या है, अजातशत्रु के नाम से प्रसिद्ध हैं, नोन एज अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के रूप में जो जाने जाते हैं कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर जयप्रकाश नारायण की बात की जाए, जेपी की बात की जाए, इनको जेपी नारायण भी कहा जाता है, तो इनका जो यहाँ पे उपनाम के नाम से जाना जाता है, यानी जिस नाम से इनको प्रसिद्धि हुआ क्या, लोकनायक के रूप में, किसको, जयप्रकाश नारायण को। श्री कृष्ण सिंह की बात करेंगे तो इनको कहा जाता है बिहार केसरी, इनको कहा जाता है बिहार केसरी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जगजीवन राम को कहा जाता है बाबूजी। तो सभी नाम आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के रूप में, और जगजीवन राम को बाबूजी के रूप में जाना जाता है। आगे प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन इनलाइटमेंट। तो गौतम बुद्ध को जो है निर्वाण की बात की जा रही है, इनको ज्ञान की प्राप्ति संबोधि की बात की जा रही है, तो कहाँ पर इनको ज्ञान मिला है, इसके यहाँ पे बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे बोध गया में जो है इनको ज्ञान मिला है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ है, तो ये भी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और श्रावस्ती में जो है क्या है कि इनका जो है इनके द्वारा जो है सर्वाधिक उपदेश दिए गए हैं, तो ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। राजगिरी की बात करें तो यहाँ पे जो है पहली बौद्ध संगति हुई है, तो ये भी क्लियरली याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और इसके उत्तर की बात करेंगे। प्रश्न क्या है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन इंडिया इज। देखिए आपका एक नदी पे पुल जो बना है वो आपका अलग है, यहाँ पे एक सड़क वाला पुल है, ठीक है, तो ये कहाँ पर क्या है जो सड़क के लिए बनाया गया है, सबसे लंबा जो सड़क पुल है वो कौन सा है। तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की आप बात करोगे तो कौन सा हो जाएगा, गांधी सेतु, जो कि पटना पे है, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करें भारत का सबसे लंबा जो है पुल आपका कौन सा है, तो आपका हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु जो है
भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं द डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और। तो इसमें देखिए जो प्रत्यक्ष कर है यानी डायरेक्ट कर है वो कौन है, निगम कर भी है, उपहार कर भी है, संपत्ति कर भी यानी उपयुक्त सभी यानी कारपोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कौन सा आंसर, डी आंसर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ही वॉज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। अगर आपको नहीं पता है तो हमने जो करंट अफेयर्स की वीडियो जो अपलोडेड की हैं तो उसको आप देखें, वहाँ पे जो है आपको नए जो अभी अपॉइंटमेंट्स हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, उनके बारे में वहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का कारण नहीं था, व्हाट वाज द नॉट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा रहा है, इसकी जो विफलता यानी जो है जिस वजह से हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई उसके बारे में कौन सा रीजन जो यहाँ पे नहीं है। देखिए भारत चीन युद्ध ये भी था, भारत पाकिस्तान युद्ध ये भी था, और प्रचंड का सूखा ये भी शामिल था, प्रचंड सूखा भी उस समय पड़ा हुआ था, लेकिन नदियों में बाढ़ नहीं थी। लेकिन अगर नदियों में बाढ़ आई होती तो फसलें अच्छी होती, लेकिन नदियों में बाढ़ ही नहीं हुई यानी बारिश ही नहीं हुई, प्रचंड सूखा रहा। तो क्या रहा, भयंकर सूखा पड़ा था। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, भारत चीन भी युद्ध हुआ था, यानी ये तीनों रीजन तो हैं, लेकिन नदियों में बाढ़ जो है ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के फेल होने का कारण नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रक्तचाप को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है, विच ग्लैंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर। तो रक्तचाप को जो नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका नाम क्या है, मेडुला ग्रंथि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो मेडुला ग्रंथि, मेडुला ग्लैंड इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न है, रोग ब्लास्ट का संबंध है, द डिजीज ब्लास्ट जो डिजीज है एक किससे रिलेट करती है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करोगे आप तो धान से संबंधित है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक क्षेत्र में ध्वनि तीव्रता होती है, वाणिज्यिक क्षेत्र में जो आपका द साउंड सिटी कमर्शियल एरिया की बात की जा रही है, तो उसमें जो है ध्वनि तीव्रता के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो कितनी होती है। देखिए वाणिज्यिक क्षेत्र में पूछा जाए तो उसमें 55 से 65 डेसिबल होती है, 55 से 65 के बीच में रह सकती है। अगर बात करें 70 से जो 75 दे रखा है 21 का है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जा रही है, तो ये आपको याद रखना कि ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। औद्योगिक क्षेत्र में जो आपका ध्वनि तीव्रता होती कितनी हो सकती है आपका 70 से 75। 45 से 55 की अगर आप बात करेंगे तो आवासीय क्षेत्र की है। ठीक है, आवासीय क्षेत्र, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और 40 से जो 50 आपका डेसिबल है वो कहाँ पे, शांतिपूर्ण क्षेत्र की बात की जा रही है, शांतिपूर्ण क्षेत्र, पीसफुल एरिया। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस। तो पहली जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बनी उनका नाम क्या था, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ओके, ये तो फीमेल थी, लेकिन ओवरऑल जो सबसे पहले गए, पुरुष हो या महिला हो, सबसे पहले जो पर्सन गए थे वो थे यूरी गागरिन, यानी पहले ओवरऑल व्यक्ति ही थे। तो आपसे कभी पहला पुरुष पूछ ले या पहला व्यक्ति पूछ ले तो आपका जवाब होगा यूरी गागरिन। नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर जाने वाले पहले पर्सन थे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जो आपके अंतरिक्ष में गई थी, यानी ओवरऑल पहली भारतीय थी जो अंतरिक्ष में गई थी। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पे इसका उत्तर करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, इनमें से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, एमंग दीज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर। तो इसमें से जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की बात की जा रही है। देखिए बायोगैस भी है, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है,
तो उपर्युक्त क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे गैर ऊर्जा स्रोत के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न स्क्रीन पर यहाँ पे उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज इंडियन प्रवासी दिवस सेलिब्रेटेड। तो प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खलीफा के पद को किसने समाप्त किया था। हु एबोलिश्ड द पोस्ट ऑफ खलीफा। एबोलिश्ड यहाँ पे आपका समाप्त करने से है, तो किसने किया था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा किया गया था 1924 में। ठीक है, तो ये जो पैगंबर होते थे उनके उत्तराधिकारी के पद के रूप में जाना जाता था खलीफा का पद, तो उसको समाप्त कर दिया गया किसके द्वारा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा 1924 में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म में। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न का भाग नहीं है वो कौन थे, तो यहाँ पे अगर देखिए बुद्ध धम्म संघ, ये तीनों तो हैं, बुद्ध धम्म संघ जो है तीनों हैं, लेकिन ज्ञान जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इसके जवाब की बात करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो जिले हैं 75 हैं। मंडल की बात करेंगे तो 18 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विभाजन जो किया गया है इन जिलों का जो है मंडल के रूप में वो 18 हैं। अगला प्रश्न आपका है और अगले प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे। प्रश्न क्या है, सूर्य से सर्वाधिक नज़दीकी ग्रह है, द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन इज। तो जो यहाँ पे सन से सबसे क्लोज में है, अगर यहाँ पे सन रखें तो सबसे जो क्लोज में आएगा सबसे पहले आपका आएगा बुध, मरकरी सबसे पहले आएगा बुध, उसके बाद बुध के बाद शुक्र आएगा यानी वीनस आएगा, बुध हो गया, शुक्र हो गया, उसके बाद जो हमारा अगला आएगा वो अर्थ आएगा। ठीक है, उसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी हो जाएगा, उसके बाद फिर से हमारा जो है मार्स आएगा। ठीक है, मरकरी वीनस अर्थ, उसके बाद मार्स आएगा यानी मंगल ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल के बाद जो आएगा हमारा जुपिटर आएगा यानी बृहस्पति आएगा, उसके बाद सटर्न आएगा यानी शनि आएगा, उसके बाद यूरेनस आएगा और सबसे लास्ट में नेपच्यून आएगा। यानी ये है आपका वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। तो यहाँ पे सबसे नज़दीक में कौन है, आपका बुध हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और ये आपका अंतिम प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है, नील नदी का उद्गम है, द ओरिजिन ऑफ नाइल रिवर इज। तो नाइल रिवर का जो है उद्गम आपका पूछा गया, ओरिजिन पूछा गया, तो कहाँ पे, विक्टोरिया लेक है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और ये अपना जल जो है मेडिटेरियन सी में गिराती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नील नदी विक्टोरिया झील से निकल करके भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। तो ये नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका महाद्वीप में, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसके आपका PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। फाइनल एग्जाम विद आशीष सर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।